अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। जी व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ यूरोप शेंजन कंट्री के हवाले से एक ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ जिसकी वीज़ा रेशो इस वक्त बहुत ज़्यादा बेस्ट चल रही है और ये कंट्री आपको बहुत ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड कर रही है। अगर तो आप अपने टूरिस्ट वीज़े पे इस कंट्री में आ जाते हैं तो बआसानी यहाँ पर ईज़िली आप वर्क परमिट में वीज़ा कन्वर्ट करवा सकते हैं। इस वीज़े की खासियत कुछ यूँ है कि अगर तो आप यहाँ पे जॉब हासिल कर लेते हैं तो आप अपनी फैमिली को ईज़िली यहाँ पर बुला सकते हैं। यहाँ पर किसी किस्म की आपको हर्डल फेस नहीं करनी पड़ती, ये वीज़ा आपको चंद दिनों में ग्रांट करके दे दिया जाता है। और अगर आप इस कंट्री में आ जाते हैं तो यहाँ पर आपकी फैमिली को बहुत ज़्यादा अलाउंसेस दिए जाते हैं। ये कंट्री आपको बंडल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ के साथ ओब्लाइज कर रही है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, जो मेरे चैनल पर न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रेंड एंड फैमिलीज़ में शेयर कीजिए ताकि हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइम भी पहुंच सके। जी व्यूअर्स, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में कहा है कि आज मैं आपके साथ शेंजन कंट्री के हवाले से एक ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ जिसकी इस वक्त वीज़ा रेशो बहुत बेस्ट चल रही है। ये कंट्री अपने साथ मुख्तलिफ बॉर्डर्स को भी शेयर करती है और ये शेंजन का जोन है। अगर तो आप इस कंट्री के लिए आ जाते हैं या इस कंट्री में एंट्री ले लेते हैं तो बआसानी आप 29 शेंजन जोन में आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी किस्म की कोई आपको हर्डल फेस नहीं करनी पड़ती। और अगर मैं यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर सकूँ तो यहाँ पर 1000+ अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, क्योंकि इस कंट्री के जो लोकल मुकीम हैं वो यहाँ पर जॉब बहुत ज़्यादा कम करते हैं। वो लोग दूसरी कंट्रीज़ में जाकर अपने सर्वाइवल करते हैं, अपनी जॉब्स को तलाश करते हैं। तो इसलिए यहाँ की आपको पॉपुलेशन के हवाले से या इसके यहाँ पर आपको बताता चलूँ, यहाँ पर जॉब के हवाले से हर टाइम शॉर्टेज रहती है। इसीलिए एम्प्लॉयर्स को यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉर्टेज का सामना करना पड़ता है। उनको ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत होती है कि हमारे पास वर्कर्स आएँ। तो आपको बताता चलूँ, ये एक ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जिसका वीज़ा आप बआसानी ले सकते हैं चंद नॉमिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। वो आप किसी भी कंट्री से अप्लाई करना चाह रहे हो, चाहे आप पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल, श्रीलंका, इंडिया या वटेवर गल्फ की किसी भी कंट्री में जॉब कर रहे हैं तो बआसानी आप इस कंट्री के लिए एलिजिबल हैं और आप इस कंट्री का वीज़ा ले सकते हैं। जी व्यूअर्स, मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे आइसलैंड की। आइसलैंड इस वक्त मेहरबान है, आपको बहुत ज़्यादा वीज़ा ग्रांट करके दे रहा है। यहाँ की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर आपको बताते चलो यूरो में आपको पे किया जाता है, इसकी करेंसी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर तो आप इसको पाक रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो 1 यूरो आपका 300 समथिंग अमाउंट के अकॉर्डिंगली बनता है। तो मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर वीज़ा लेना बहुत ही आसान है। पाकिस्तान से जो लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको डेनमार्क की एम्बेसी को सिलेक्ट करना होगा। उसके ही पोर्टल पे जाके आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करके उसके अकॉर्डिंगली आपको अपनी अपॉइंटमेंट वीएफएस के थ्रू सबमिट करनी होगी, क्योंकि इसका ड्रॉप बॉक्स है वीएफएस। तो यहाँ पर आपको बताता चलूँ, इसके लिए डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हैं और बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं भी है। चंद नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन है जिसकी बेस पर आप अपने वीज़े को ग्रांट करवा सकते हैं। कुछ लोगों का ख्याल रहता है कि हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ पहले भी शेंजन से हुआ है या किसी भी यूरोप की कंट्री से या यूके, कनाडा, वटएवर किसी भी कंट्री से रिफ्यूज़ल लिए बैठे हैं, तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं। बआसानी आप इस कंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हो और यहाँ का वीज़ा बआसानी हासिल कर सकते हैं, चाहे आपके पास फ्रेश पासपोर्ट ही क्यों ना हो। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मैं ऑन ग्राउंड रियलिटी बता देता हूँ कि ये आइसलैंड कंट्री है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नो फॉलिंग होती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है। तो कहता चलूँ कि जो लोग यहाँ पर सर्वाइव करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, सोच समझ कर आएँ, क्योंकि यहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा है और काम भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ के जो लोकल मुकीम है वो दूसरी कंट्रीज में जाकर अपना सर्वाइवल करते हैं, क्योंकि सर्दी की वजह से वो यहाँ से मूव ऑन हो जाते हैं और किसी दूसरी कंट्रीज में जाकर अपनी जॉब्स, अपनी डेस्टिनेशन को, अपनी यहाँ पर अपनी पर्सनल लाइफ को यहाँ पर स्पेंड करते हैं। तो यहाँ पर हर टाइम जो है ना शॉर्टेज रहती है वर्कर्स की। तो वर्कर्स में जिनकी भी शॉर्टेज रहती है, जो वर्कर्स की इनको ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर वो दूसरी कंट्री से लोगों को यहाँ पर ऑब्लाइज करते हैं, जैसे कि पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इंडिया है, नेपाल है, श्रीलंका है या फिलीपींस है, कोई भी कंट्री है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेशनलिटी के लोग यहाँ पर आकर रह रहे हैं और अच्छी अच्छी पोस्ट पर जॉब कर रहे हैं और अच्छी अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं। तो जॉब के हवाले से मैं सबसे पहले आपको गाइड करता चलूँ, यहाँ पर काउंटर कैशियर की बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं हाइपर मार्केट में। इसके अलावा फूड डिलीवरी की जॉब्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में जॉब्स हैं, रियल एस्टेट मार्केट में जॉब है। इसके अलावा आपको बताता चलूँ, एग्रीकल्चर की जॉब बहुत ज़्यादा अवेलेबल है।
यानी कि मार्केट में और भी बहुत ज़्यादा सेक्टर्स में जॉब्स हैं, जो लोग जिस भी शोबा जहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं तो वो आसानी अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली यहाँ पर आकर अपनी जॉब्स को अकॉर्डिंगली अपना स्टार्ट कर सकते हैं और एक अच्छी सैलरी पे आप जो है ना अर्निंग कर सकते हैं। तो मैं अपने उन तमाम व्यूवर्स को हाईली रिकमेंड करूंगा, आप ये अपॉर्चुनिटी को मत मिस कीजिए। आप आइसलैंड का वीज़ा अभी अप्लाई करें, अपनी डॉक्यूमेंटेशन करें और अपनी प्रोफाइल को सबमिट करवा कर इस कंट्री का वीज़ा हासिल करें। इस कंट्री का वीज़ा हासिल करने के लिए चंद डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है। वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, ये तमाम चीज़ें आज मैं आपके साथ इस वीडियो में कवर करूंगा। मुझे बहुत ज़्यादा ईमेल्स आ रही थी, डीएम आ रहे थे कि सर आइसलैंड के बारे में आप कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें बताएं ताकि हम इस कंट्री में एलिजिबल हों और इस कंट्री का वीज़ा हासिल कर सकें। सबसे पहले हमने जितनी भी यहाँ पर जो वर्किंग की, जो एनालिसिस किया, जिन चीज़ों को हमने यहाँ पर सर्च आउट किया है, तो हमारी सर्च आउट के अकॉर्डिंगली हमें मालूम हुआ है कि यहाँ का वीज़ा लेना बहुत ज़्यादा आसान है, ट्रिकी नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान पैरामीटर हैं जिसके अकॉर्डिंगली ये वीज़ा आप ग्रांट करवा सकते हैं। आपको जस्ट एक अपनी फाइल को प्रिपेयर करना होता है। जो लोग खुद से अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास इतनी हौसला होनी चाहिए कि हम ये वीज़ा किस तरह अप्लाई करेंगे, अपनी फाइल किस तरह मेकिंग करेंगे, ताकि आप अपने आप को जब प्रेजेंट करें वीज़ा ऑफिसर के सामने तो आपकी फाइल को इस तरह सेलेक्ट किया जाए कि आप इसी वीज़े के लिए एलिजिबल थे। तो जो लोगों के पास फाइल प्रिपेयर नहीं की जाती, जिनको नहीं आती, जिनके पास हाउ नो नहीं है, तो वो हमसे भी सर्विसेज ले सकते हैं। हम ऑल ओवर दी वर्ल्ड अपनी ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं विदाउट आपकी कोई ऐसी फेक डॉक्यूमेंटेशन के साथ। हम आपको तमाम ओरिजिनलिटी में, ट्रांसपेरेंसी में और आपको प्रॉपरली कम चार्जेस के अंदर हम आपकी तमाम चीज़ों को अधेर करके आपकी डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट करके आपकी एक ऐसी प्रोफाइल मेकिंग करते हैं जिसमें आपका वीज़ा लगने के चांसेस 110% हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको गाइड करते चलो कि आप वीज़ा खुद से किस तरह अप्लाई करेंगे या हमारे थ्रू किस तरह अप्लाई करवाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपना अकाउंट रजिस्टर करना होता है डेनमार्क की ऑफिशियल वेबसाइट पे। जैसे आपको कंफर्मेशन ईमेल आती है तो आपने अपने अकाउंट को एक्टिवेट करना होता है। आफ्टर एक्टिवेशन आपको लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के बाद आपके पास एक पेज ओपन हो जाता है जिसमें आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है अप्लाई वीज़ा। अप्लाई वीज़ा पे आपने क्लिक करना, उसके बाद आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स को पुट करना होता है। अपनी अगर आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसकी डिटेल देनी होती है। फैमिली बैकग्राउंड के मुतालिक डिटेल देनी होती है। अगर तो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के अकॉर्डिंगली आपको डिटेल्स अपनी पुट करनी होती है। आइसलैंड में जिस जगह पर जा रहे हैं, को इन्वाइट कर रहे हैं, इन्वाइट नहीं कर रहे हैं या होटल बुक कर रहे हैं, तो उसकी भी डिटेल्स आपने प्रॉपरली उसमें एडअप करनी होती है। जब आप अपनी तमाम चीज़ों को अपलोड कर लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप आपका लास्ट स्टेप यानी कि आ जाता है, उसमें आपकी आ जाती है पेइंग फीस। आपने अपनी फीस ऑनलाइन पे करनी होती है। जैसे आप अपनी ऑनलाइन फीस को पे करते हैं तो ये आपकी डायरेक्टली पोर्टल से स्विच कर जाता है आपकी अपॉइंटमेंट पे, जो कि वीएफएस के अकॉर्डिंगली आपको उस पोर्टल पे ले जाता है। तो आपके पास सिलेक्शन आ जाती है कि कौन सी डेट्स आप चूज करना चाह रहे हैं अपनी अपॉइंटमेंट के लिए, अपनी डॉक्यूमेंटेशन को सबमिट करने के लिए। तो आप जब अपनी तमाम डॉक्यूमेंटेशन को सबमिट के लिए जाना होता है, जिस दिन की अपॉइंटमेंट होती है, तो उस अपॉइंटमेंट के तहत आपको अपनी फाइल को रजिस्टर करके आपको डॉक्यूमेंट को सबमिट करवाना होता है और आपने अपने बायोमेट्रिक देने होते हैं। पार्ट आपका मेन आ जाता है आपकी डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में सबसे ज़रूरी है आपका पासपोर्ट, जो कि आने वाले 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए। इसके बाद आ जाती है आपकी वाइट बैकग्राउंड पिक्चर क्लियर हाई रेजोल्यूशन के साथ। इसके साथ आपका आ जाता है मेन, जो आपका एक सोर्स है मेन जिसकी बेस पर आपका वीज़ा ग्रांट होता है, रिजेक्ट होता है, वो आपका कवर लेटर डिटेल आइटनरी प्लान। बारहा मेरी हर वीडियो में एक ही यही होता है, मैं आपको सब बातों में एक ही बात आपको क्लियर करता हूं कि आपका कवर लेटर और आपका डिटेल आइटम प्लान प्रॉपरली मैनेजेबल, जस्टिफाइएबल होना चाहिए। जिन लोगों का ये क्लियर होगा डेफिनेटली, तो वो लोग अपनी चीज़ों को अच्छी तरह अधेर करके अपना वीज़ा ग्रांट करवा लेते हैं। जिन लोगों को एक्सप्लेन नहीं करना आता, जो लोग अपनी तरफ से XYZ कुछ भी लिख देते हैं, उसका कोई ऐसा नसीर होता है ना मुंह होता, और वीज़ा ऑफिसर पढ़ती आपकी चीज़ों को रिजेक्ट कर देता है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, आपका कवर लेटर डिटेल आइटनरी प्लान प्रॉपरली जस्टिफाइएबल होना चाहिए। इसके बाद आ जाती है आपकी कंफर्म होटल बुकिंग, फ्लाइट रिजर्वेशन आ जाती है और आपकी ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि 30,000 यूरो को कवर करती हो। ये तो आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स थे। अब आ जाती है बात, जो लोग जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं उनको डॉक्यूमेंटेशन में क्या कुछ रिक्वायरमेंट है। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको अपने एम्प्लॉयर की तरफ से एक एनओसी लेटर प्रोवाइड होगा। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनको बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड होंगे, जिनमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स के डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, एनटीएन आ जाता है और टैक्स रिटर्न्स आ जाती है आपकी लास्ट 2 ईयर्स की। सबसे अहम पार्ट आ जाता है आपकी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट अगर तो आप सिंगल पर्सन अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके अकाउंट में मिनिमम बैलेंस 1.5 मिलियन होना चाहिए।
चाहिए। 1.5 मिलियन से लेके 2 मिलियन तक आपका मैक्सिमम बैलेंस होना चाहिए। इतने बैलेंस के साथ अगर आप अपना आइसलैंड का वीज़ा अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपका वीज़ा ग्रांट होगा। इसके अलावा आपके पास कोई प्रॉपर्टी एसेट है, कोई आपके पास पैसिव इनकम आ रही है, कोई आपके पास रेंटल डीड चल रही है, तो उसको प्रॉपर्ली नोटराइज करके लगवाएं। तो व्हीकल आपके पास रजिस्ट्रेशन है, व्हीकल एसेट्स हैं, तो वो भी आप अपने तमाम चीज़ें अपनी फाइल के साथ अटैच करें, जो कि आपकी फाइल को स्ट्रॉन्ग करने का एक बेसिक प्रूफ है। तो ये चंद नॉमिनल डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी बेस पर आप आइसलैंड का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स हर बंदे के पास इजीली एक्सेसिबल है, इजीली आप तैयार कर सकते हैं। बात आ जाती है आपकी बैंक स्टेटमेंट, कुछ लोगों के पास स्टेटमेंट होती है, कुछ लोगों के पास नहीं होती है, तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छा मशवरा दे रहा हूँ। जिन लोगों के पास स्टेटमेंट नहीं है, वो अपने किसी ब्रदर से, कज़न से, या अपनी किसी भी फैमिली रिलेशन से, या किसी फ्रेंड एंड फैमिली से एफिडेविट के साथ आप उनकी भी जो है ना स्टेटमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें नेसेसरी हैं जिसकी बेस पर आप ये कंट्री का वीज़ा ले सकते हैं। तो मेरे भाइयों, आज जिस कंट्री का जिक्र मैंने आपके साथ किया है, जिस कंट्री की मैंने आपको अप्रोचेस बताई हैं, आप लाजिम इसके लिए अप्लाई करें। चाहे आप किसी भी कंट्री से रिफ्यूज़ल लिए बैठे हैं, आप आसानी आइसलैंड के लिए अप्लाई करें। आइसलैंड कंट्री आपको अप्लाइज करती है और आपको आसानी विदाउट एनी हर्डल आपको वीज़ा ग्रांट करके देती है। तो जो लोग भी आइसलैंड पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, हमसे सर्विसेज लेना चाह रहे हैं, स्क्रीन पर दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट सेक्शन में भी रब्ता करके इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। वीडियो देखने का आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।